तो सब कुछ मामलात माजी में नजर आए थे कि शायद बेहतर होने जा रहे हैं। अली मीन गंडापुर साहब की एक स्टेटमेंट भी थी कि 85% 90% चीज़ें दुरुस्त हो गई थी। मामला रुक कहाँ जाता है? फवाद चौधरी साहब, मामला है क्या? पीटीआई के बाज़ लोग समझते हैं कि चौधरी साहब का जो मौक़िफ़ है वो शायद सख्त मौक़िफ़ है, लेकिन एक बात ये भी कही जाती है कि आप जिन लोगों के साथ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बारे में आपकी राय है कि वो खुद नहीं चाहते इमरान खान साहब जो है वो जेल से बाहर आए। तो बोले साहब, चाहने का तो मुझे नहीं पता, जा रहा है नियतों का हाल तो अल्लाह जानता है। मैंने सिर्फ ये कहा कि कैपेसिटी का इशू है, कैपेसिटी नहीं है। देखें, इस तरह तो नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी पार्टी जो है वो अपनी डिसीजन मेकिंग यूट्यूबर्स को और जो सोशल मीडिया में जो ट्रोल्स हैं उनको जो है वो दे दे। आप देखें ना, 17 महीने हो गए हैं, इमरान खान बेगुनाह जेल में बंद है, ना कोई सारे पैर उनके खिलाफ केसेस का ना पैर है, ना कोई ट्रायल है, कुछ नहीं है। और कोई बाहर कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कुछ नहीं है। बस ये एक दिन सोशल मीडिया के ऊपर ये चल गया है तो उस दिन की वो पॉलिसी है, दूसरे दिन की ये पॉलिसी है। इस तरह तो नहीं पार्टीज चल सकती। पॉलिटिकल स्ट्रेटजी चाहिए, एक पैशन बहुत है, वर्कर्स बहुत हैं, पैशन बहुत है, पॉपुलैरिटी बहुत है, लेकिन एक हिकमत अमली भी तो चाहिए ना। और अभी भी एक बड़े सीनियर लीडर से मेरी बात हो रही थी सुबह पीटीआई से, मैं उनको यही कह रहा था कि देखिए, अगर आप इमरान खान तो जेल में है, उनकी तो महदूद है इस वक्त, इंफॉर्मेशन भी महदूद है, तो उनका इस वक्त जो स्ट्रेटजी की भी ज़ाहिर है आपकी इंफॉर्मेशन पे बेस होती है, और वो अभी जो है वो डे टू डे चीजें तो नहीं कर सकते। तो वहां पे भी माहौल यही होता है कि बस जो वकील जाते हैं, अब अगर आप देखेंगे तो वहां पे सारी आईएलएफ की पॉलिटिक्स जो है वही 24 घंटे हो रही होती है, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है नेशनल पॉलिटिक्स से। और वही वकील सारे जो है वो रोज सिर्फ और फिर हाजिरी लगाने जा रहे होते हैं, उनको खास वहां पे इनपुट नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये क्राइसिस है पीटीआई का, जो समझना चाहिए पीटीआई के लीडरों को। तो साहब, आप खुद एक सीनियर वकील हैं, आपको लगता नहीं है कि इमरान खान साहब को जो डिसीजन था कि वकला को आगे लाना है, वकला इलेक्शन में जो है वो खड़े हो सकेंगे, फिर वकला तहरीक भी चला सकेंगे, ये डिसीजन गलत था? क्या लगता है आपको? बस अब इशू इमरान खान का तो नहीं ना, इमरान खान ने तो अवेलेबल लोगों में से लोग लगाने थे ना। प्रॉब्लम तो देखिए एस्टैब्लिशमेंट ने किया ना। अब इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट ने हमारा जो काडर था, जो सारा उसको ठुड्डे मुक्के मार के आपने निकाल दिया। देखिए, असद उमर से क्या दुश्मनी थी, परवेज खट्टक से क्या दुश्मनी थी, ये शाह महमूद कुरैशी साहब से क्या दुश्मनी है, महमूद रशीद, इजाज चौधरी साहब ने क्या कर लिया है। और ये सारा जो काडर था, ये हमाद अजहर है, मियां असलम इकबाल है, ये सारे लोगों को या आपने छुपने पे मजबूर किया हुआ है, या आपने उनको सजाएं गलत सुना के जेलों में कर दिया, या इधर कर दिया। उसके नतीजे में पार्टी का काडर जो है वो आपने खत्म कर दिया। अब इमरान खान है और नीचे लोग हैं, दरमियान में काडर तो है नहीं। जो वकला ने जो इमरान खान साहब के मुकदमात लड़े हैं, आप समझते हैं वो भी दुरुस्त सिमत नहीं थी, गलत तरीके से मुकदमात को हैंडल किया गया? मतलब ये केसेस आप इतने सालों से आपने पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद देखी है, अपने पीएमएलएन का देखा है, ये मुकदमे कौन सा कोई जो है वो जज फैसले करते हैं, या ये केसेस जो है वो उनकी कोई वकीलों ने इसके ऊपर जो है वो कुछ करना होता है। ये तो जाहिर है कि इसके लिए पॉलिटिकल स्ट्रेटजी चाहिए। मैं तो, आपको मालूम है, 1 साल से मैं जेल में था, तो इलेक्शन के अगले दिन जो मेरी पेशी थी तो मैंने कहा कि आपको पॉलिटिकल अलायंस बनाना पड़ेगा, और पॉलिटिकल अलायंस जब तक नहीं बनेगा अपोजिशन पार्टीज का इफेक्टिव नहीं होंगे। जाती लड़ाइयां अकेले लड़ी जा सकती हैं, लेकिन पॉलिटिकल लड़ाइयों के लिए तो अलायंस चाहिए होते हैं। तो वो आप लीगल स्ट्रेटजी से पॉलिटिकल मसाइल तो नहीं हल होने। अब मसलन ये जो जजेस हैं बेचारे, जिनके तलपटियों पे बंदूकें लगी हुई हैं, उन्होंने क्या फैसले करने हैं, या केसेस हैं क्या जिसके ऊपर आपको वकील चाहिए? ये तो सीधी बात है, आपने पॉलिटिकल स्ट्रेटजी अपनी ठीक करनी है। इमरान खान अपने केसेस की वजह से तो जेल में नहीं है, वो अपनी सियासत की वजह से जेल में है, और सियासत ठीक करनी है अगर आपने बाहर निकलना। जो सब पीटीआई की जो लीडरशिप है, जो बाहर है, जेल से बाहर है, वो आपसे नाला दिखाई देती है, आपके गिले शिकवे भी होते हैं, उनके गिले शिकवे भी सामने आते हैं। आप पीटीआई के साथ ही अभी तक, क्योंकि ये भी इतलात थी कि आपको भी कहा गया आप जेल से इलेक्शन लड़ लें, आपको कहा गया आप हुकूमत का साथ दें, लेकिन आप नहीं गए। उसके बावजूद पीटीआई के अंदर ये मिसट्रस्ट क्यों है? वो तो देखिए ना भाई साहब, खैर मेरा तो चूंकि आपको बाखबर साफी है, आपके सामने ही है कि
जो जो सख्तियां जो जो हमने बर्दाश्त किया है, जिस तरह से जो जेलें बर्दाश्त की हैं, जो किया है, क्योंकि देखिए सीधी बात है, हम पॉलिटिशियन और हम पॉलिटिशियन एक स्पेस में ही काम कर सकते हैं। ये स्पेस जो है वो अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर ठीक है जी, आप बैठे हुए हैं। लेकिन जो पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप को तो लीडरशिप कहना मेरे ख्याल में थोड़ी ओवर स्टेटमेंट है। ये तो एक एक इस वक्त एक हादसे में एक सेटअप क्रिएट हुआ है। तो इनमें से ज्यादातर लोग जो है वो तो पॉलिटिशियन तो है ही नहीं, उन्होंने तो कभी काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ा। तो कोई टिकटॉकर है, कोई जी अपना वो था कि वो ट्विटर के ऊपर एक्टिव था, कोई जो है वो छोटा मोटा काम करता था, तो वकील था कोई, तो वो इस तरह से जो है वो एक बन गई है ना, वो उस तरह से ऐसा पॉलिटिशियन तो इस वक्त है नहीं। तो इनको लगता यही है कि जब बाकी सारे लोग जो हैं वो मर जाएंगे तो फिर हम इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। इस तरह तो फिर नहीं होता। जो सब कुछ मामलात माजी में नजर आए थे कि शायद बेहतर होने जा रहे हैं। अली मीन गंडापुर साहब की एक स्टेटमेंट भी थी कि 85% 90% चीजें दुरुस्त हो गई थी। मामला रुक कहां जाता है? मेरा नहीं ख्याल कोई चीजें बेहतर होने जा रही थी या हुई थी। उसकी वजह यह है कि मेरी जब खान साहब से भी बात हुई, अली अमीन ने पिछले दिनों जो इंटरव्यू दिया था जिसमें वो कह रहे थे कि इमरान खान को नथिया गली चले जाएं या वो अपने घर पे बनी गाला चले जाएं या कुछ चले जाएं। मेरे देखिए, इमरान खान को ये ऑफर तो अगले दिन वो ले लेते। वो मुल्क से इमरान खान का और इस वक्त पीपल्स पार्टी का पीएमएलएन में फर्क क्या है? जो इमरान उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने या पहले जो है वो पीपल्स पार्टी ने वो ऑफर्स दे ली, बाहर चले गए, इमरान खान वो नहीं ले रहे। सो वो तो कई एक लोगों का तजिया वैसे ये भी है कि अगर इमरान खान ले भी लेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट इमरान खान ये नहीं समझते। जो मेरी चूंकि अब उनसे फ्रीक्वेंट मुलाकातें हुई हैं जेल में, वो देखें उन्होंने इलेक्शन ही वो वाहिद चीज है जिसके ऊपर इमरान खान जो है वो आगे बढ़ेंगे, और इलेक्शन करवाना जाहिर है कि इस हुकूमत के लिए अभी मुमकिन नहीं है। इनको लग रहा है वाइप आउट हो जाएंगे। सो ये जो कहना कि वो आगे चीजें बढ़ी हैं, कुछ चीजें नहीं बढ़ी हैं। मुल्क फंसा हुआ है। जहां पीटीआई से इनकलाब नहीं मैनेज हुआ, वहीं पे हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट से इमरान खान नहीं मैनेज हुआ, और इसका सारा नुकसान जो है वो मुल्क आप हम सब भुगत रहे हैं। आज पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसकी हालत ये है कि आज अगर रिजर्व्स में से यूएई और सऊदी अरेबिया अपना पैसा वापस ले ले, आप बैंकक्रप्ट हैं प्रैक्टिकली। आपकी 33% टेक्सटाइल मिलें बंद हैं, बेरोजगारी जो है वो अपने अरूज के ऊपर है, सिक्योरिटी सिचुएशन आपके सामने है। नौजवान बच्चे जो शहादतें हो रही हैं उनको देख के दिल डूब रहा है जिस किस्म की इस वक्त सिक्योरिटी सिचुएशन है, खारजा सिचुएशन आपके सामने ही है। सो पाकिस्तान तो इज इन अ टर्मोइल। आई डोंट नो कि इसमें कब कोई सोचेगा और नौकरियों से आगे बढ़ के भी सोच आएगी थोड़ी बहुत। तो सब ये इबहम कब खत्म होगा? आप इमरान खान साहब से मिलते हैं, आपकी मुलाकातें भी होती हैं, पॉलिसी डिस्कस भी होती है। पीटीआई के रहनुमा कहते हैं चोइस साहब का ताल्लुक नहीं पीटीआई से, बाहर निकल के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर देते हैं, मीडिया से बातचीत भी करते हैं, जबकि आप पीटीआई के हवाले से आपका मौक़िफ़ भी हमेशा से सामने आते रहता है। ये इबहम कैसे खत्म होगा? आप पीटीआई में हैं, पीटीआई से बाहर हैं, इमरान खान साहब के अब साथ हैं। मेरे साथ पहली बात तो ये है कि इमरान खान के तो मैं साथ हूं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अवाम इमरान खान के साथ है, और मैं ये समझता हूं कि ये लड़ाई लाजमन इमरान खान को जीतनी चाहिए और जीतनी होगी, क्योंकि अगर इमरान खान ये लड़ाई नहीं जीते तो फिर पाकिस्तान में एक जो अवाम है वो हमेशा के लिए इररिलेवेंट हो जाएंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बंदा ना भी पीटीआई में हो तो भी इमरान खान की जीत की ख्वाहिश और ये जो है वो लाजमन होना चाहिए। नंबर 2 ये है कि अगर मैं पीटीआई में ना होता, मैं फेडरल मिनिस्टर होता, कोई दो प्रॉब्लम ही नहीं थी। सो जाहिर है कि जो सारी सख्तियां हैं वो तो हम लोगों ने बर्दाश्त की है ना। जो मौजूदा लीडरशिप है उनमें से तो कोई एक बंदा 1 घंटा जेल भी नहीं गया हुआ ना। इनका जो है इन्होंने क्या सख्तियां बर्दाश्त की? सारी सख्तियां तो हम लोगों ने बर्दाश्त की हैं, जो 9 मई से पहले की पीटीआई। तो सब के लगता है आपको कुछ लोग कंप्रोमाइज्ड हैं, जिस किस्म के इल्जाम पार्टी के अंदर भी लगते हैं कि बाज़ लोग कंप्रोमाइज्ड हैं लेकिन पीटीआई के साथ हैं। देखिए मतलब उससे क्या फर्क पड़ता है? जिस तरह मैंने आपको कहा कि नियतों का हाल तो अल्लाह जानता है ना, हमें नहीं पता कि कंप्रोमाइज है। कंप्रोमाइज क्या मतलब? अगर एस्टैब्लिशमेंट के कुछ लोग जो हैं वो ऐसे हैं जिनका एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुक है, तो अगर कोई है तो ये तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई है।
जाहिर है आपने किस तरह से आप मुल्क को आगे लेके जाएंगे। कोई बंदा होना चाहिए दरमियान में जिसके ऊपर कोई एस्टैब्लिशमेंट को भी एतबार हो और दूसरी तरफ भी इमरान खान भी उसके साथ कंफर्टेबल हो और वो चीजें जो हैं वो आगे बढ़ा सके। हमने देखे ना, दो ही तरीके हैं ना, या तो आपको इनकलाब लेके आएंगे, तो इनकलाब इस तरह तो नहीं आते। इनकलाब में तो खून बहता है। क्या हम पाकिस्तान में खून बहाना चाहते हैं? क्या हम गलियां और सड़कें जो हैं वो चाहते हैं कि वो वहां पे जो है वो हजारों लोग जो हैं वो निकल आए? बिल्कुल। मैं तो पर्सनली समझता ही नहीं हूं कि मुल्कों के लिए या इनकलाब जो है वो कोई आइडियल सोल्यूशन है। देखिए, मुल्कों के लिए एक इस्तेहकाम आइडियल सोल्यूशन है, ऑर्डर होना चाहिए, और जो सियासी मसाइल हैं उनके सोल्यूशन के लिए बातचीत से और एक अकल से आगे बढ़ने की जरूरत होती है। वरना अगर आप कत्लेआम से मसले हल होने शुरू होते हैं तो फिर तो दुनिया जो है वो मौजूद होती ही ना। यहाँ सारी दुनिया की तारीख क्या है, कत्लेआम से ही भरी हुई है ना।